बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू कम्युनिटी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में जॉब के बारे में। ये असामियाँ ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक बेसिस पे हैं, जबकि इन असामियों के लिए 28,000 प्लस सैलरी ऑफर की जा रही है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 जून 2022 है। अगर आप इन जॉब्स में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं और तफसीलात जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और मुझे किसी भी तरह की हेल्प के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और दोस्तों, नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम तरह ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आज ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और तमाम तरह ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करें। तो आइए बात करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है, तो आपके टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को खत्म करें। सबसे पहले नंबर पे डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, जिसका पे स्केल 16 होगा। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो सेकंड क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल है, जबकि डोमिसाइल और कोटे की बात करें तो केपी के लिए ये एक जॉब है। उसके बाद दूसरे नंबर पे असिस्टेंट की जॉब है जी, जिसके ऊपर बेसिक स्केल 15 होगा और नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए और नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए। और उम्र ख्याल 35 साल है। मेरिट और सिंध के लोगों के लिए एक एक जॉब है। थर्ड नंबर पे कैशियर की जॉब है, जिसका बेसिक स्केल 14 होगा और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन फाइनेंस है विद कंप्यूटर नॉलेज। और मेरिट के ऊपर एक जॉब है। चौथे नंबर पे सब इंजीनियर की जॉब है, जिसके लिए सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मेरिट और केपीके के लोगों के लिए एक जॉब है। उम्र की हद 30 साल है। पांचवें नंबर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जिसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 14 है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री, मिनिमम से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 10,000 की, डिप्रेशन पर आवर ऑफ डेटा एंट्री वेरिफिकेशन। एज लिमिट बात करें तो 30 साल है, जबकि डोमिसाइल कोटा है मेरिट पे 2 हैं, पंजाब के लिए 4 हैं, सिंध के लिए 2 हैं और सिंध अर्बन के लिए 1 है, केपीके के लिए 3 है, क्वाटा के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 1 है। और एक सीट रिजर्व की जा रही है फॉर डिसेबल कोटा के लिए। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, बेसिक स्केल 14 की, जिसके लिए इंटरमीडिएट सेकंड क्लास होना चाहिए विद 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, जबकि 40 वर्ड्स इन टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। कंप्यूटर के बारे में जानता हो। और उम्र की हद 30 साल है। पंजाब के माइनॉरिटी कोटा के लिए एक जॉब है, एक आसामी है। सातवें नंबर पे अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब है जी, बेसिक स्केल से 11 के साथ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। आसामियों की जो एज लिमिट है वो 30 है, जबकि मैरिड केपी के और सिंध के लिए ये आसामियां हैं। और उसके बाद गर्दावर की और सीनियर सुपरवाइजर की जॉब है, जिसके लिए इंटरमीडिएट विद पटवारी कोर्स और इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा होना चाहिए। पंजाब के लिए ये जॉब है, जबकि सीनियर सर्वेयर की जॉब पंजाब सिंध और केपीके के लिए लोगों के लिए है। लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है और पटवारी की जॉब है, जिसके लिए मैट्रिक सेकंड क्लास विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि पटवारी के लिए मैट्रिकुलेशन विद पटवारी कोर्स होना चाहिए। उम्र की हद 30 साल है, जबकि मैरिट केपीके सिंध और बलूचिस्तान के लिए ये जॉब ऑफर की जा रही हैं। 12 और 13 नंबर पे सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और ड्राइवर की जॉब है, जिसके लिए आसामी के दाद 2-2 है और मैट्रिक सेकंड क्लास पास होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जबकि ड्राइवर के लिए मिडिल पास होना चाहिए विद एलटीवी लाइसेंस के साथ। और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके लिए मेरिट और बलूचिस्तान के लिए एक एक जॉब है, जबकि ड्राइवर के लिए लोकल बेसिस के ऊपर इस्लामाबाद के लिए ये एक जॉब है, जो कि माइनॉरिटी कोटा में रिजर्व की जा रही है। 14वें और 15वें नंबर पे जॉब है डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की, जिसका मैट्रिक पास होना जरूरी है विद 3 साल एक्सपीरियंस के साथ, जबकि लोकल बेसिस के ऊपर इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीट जो है रिजर्व कोटा किया जा रहा है फॉर डिसेबल्ड पर्सन कोटा में। 15वें नंबर पे नाइब कास्ट की जॉब है, मिडिल पास के लिए आसामी की तादाद 10 है, जबकि उम्र क्या 30 साल है। इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट रिजर्व की जा रही है फॉर फीमेल कोटा और एक सीट रिजर्व की जा रही है फॉर माइनॉरिटी कोटा। एक सीट फॉर डिसेबल पर्सन कोटा है। पंजाब के लिए 3 है, जबकि सिंध के लिए 1 और केपी के लिए एक जॉब है। और लास्ट में दोस्तों 16वें 17वें नंबर पे सिक्योरिटी गार्ड की और चौकीदार की जॉब है, जिसके लिए प्रेफरेबली पढ़ना लिखना जानते हो। सिक्योरिटी गार्ड की 42 जॉब है, जबकि चौकीदार के लिए 2 हैं। उम्र की हद दोनों की 30 साल है। लोकल बेसिस के ऊपर इस्लामाबाद के लिए 21 सीटें हैं, पंजाब के लिए 11, सिंध और केपी के बलूचिस्तान के लिए ये प्लस फाटा और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए ये असामियां हैं। चौकीदार की जो जॉब्स हैं ये 2 असामियां हैं, जिसमें लोकल बेसिस के ऊपर 1 है और एक सीट माइनॉरिटी कोटा के लिए ऑब्जर्व की जा रही है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं जी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन किया गया कि रिक्रूटमेंट जो है गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक होगी। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के मुताबिक दी जाएगी, जो कि 5 साल होगी। अपर एज लिमिट और कैंडिडेट्स जो कि डिसेबल सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से होना चाहिए और CNSE के ऊपर भी डिसेबल होना चाहिए। जबकि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं अपना जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने वेबसाइट पे जाना है जो कि FGEHA की वेबसाइट है, जहाँ पे आपने सबमिट का बटन जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे और सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको बैंक डिपॉजिट स्लिप होगी जो कि आपने उस पर मेंशन बैंक के ऊपर और अकाउंट में जमा करवानी है। दोस्तों 200 रुपये नॉन रिफंडेबल आपने जमा करवाना है अस्करी बैंक लिमिटेड के अंदर, जिसका अकाउंट नंबर दिया गया है। कैंडिडेट्स को जिनको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा किसी भी तरह का TA या DA नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स जो हैं FGEHA की वेबसाइट विजिट करते रहें जहाँ पे आपको टेस्ट या इंटरव्यू की डेट्स मिल जाएंगी। कंपिटेंट अथॉरिटी के पास राइट है कि वो इन असामी को कम ज़्यादा या ख़त्म कर सकते हैं, जबकि किसी भी तरह का आने वालों को TA या DA नहीं दिया जाएगा। दोस्तों मुकम्मल तफसीलात आपके साथ डिटेल में शेयर की गई हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।